आज मांग संख्या 18 और 19 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी जब चर्चा हो रही थी और हमारे साथी गणेश गोगरा बोल रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आरोप बर्दाश्त नहीं है। ये आरोप ही थे जो आप सरकार में आ गए। आरोप लगा लगा के महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, ये क्या था? ये मैं सुनाता हूं आपको क्या था। भरतपुर का डाटा है मेरे पास में। भरतपुर में महिलाओं से अपराध पिछले एक साल में सबसे ज्यादा, पिछले साल से सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार भरतपुर में। अगर आपके मंत्री सक्षम नहीं है तो आप बोल लो, मंत्री सक्षम है तो वो जवाब देंगे। अगर मंत्री सक्षम नहीं है तो आपको अथॉरिटी है, आप बोलो। लेकिन अगर मंत्री सक्षम है तो मंत्री अपने मौके पे मेरी सारी बातों का, सारे आरोपों का जवाब देंगे। आप बैठो, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। पेपर और भी है। पिता के परिचित ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म किया, 25/2। जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू, 9/2। शादी, दलित की शादी, बाराती से ज्यादा 75 पुलिसकर्मी। नाबालिग से रेप वीडियो बनाकर धमकी दी, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये फरवरी के बता रहा हूं, आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, खाली फरवरी के, खाली फरवरी के केसेस बता रहा हूं आपको। नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, युवती से बेटी जैसी बताकर दुष्कर्म किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन बातों को लेकर के ये सत्ता में आए, आज सत्ता में आती इनको सत्ता का नशा हो रहा है। तूफान, लहरों की तूफान, सुनो 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 सुनो, अभी तो शुरू ही करे हमें। तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और वादे किताबी हैं। आपने पढ़ा, वो आंकड़े झूठे हैं। सभापति महोदय, आपने कहा ये आंकड़े झूठे हैं। सरकार के कामकाज या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीति ठीक है न नीयत ठीक है। राजस्थान की आवाम का चैन और सुकून इस सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, भाजपा सरकार का 1.25 साल प्रदेश के लिए नाउम्मीदी और निराशा से भरा है, जिसमें आम जन को कोई राहत नहीं और तरक्की की कोई आहट नहीं। ये सरकार नहीं, पर्ची है कुप्रबंधन है कुशासन की और बरगलाने वाले कोर थोथे भाषण की। सभापति महोदय, जमाशु थोड़ा रंग तो जमण दो, अभी तो शुरू ही करे है, रंग तो जमण दो। आज राजस्थान अपराधियों और बदमाशों और माफियाओं का गढ़ बन चुका है। सच्चाई बता रहा हूं, जाग जाओ थे, थारो भी नंबर आओगे। जब एक विधायक पे हमला हो जाता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो विधायक रफीक खान भी हो सकता है, वो विधायक जोगाराम भी हो सकता है। आज देश में 1 लाख से अधिक स्थायी वारंट अपराधियों में अकेले 80,000 राजस्थान से। देश भर में भगोड़े सबसे ज्यादा राजस्थान से है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराधी खुले घूम रहे हैं। इस 1.25 साल में राजस्थान अपराध में नंबर 1 बन गया है, नंबर 1। रफीक भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हो। रफीक भाई तो नंबर 1 बना। ये तो बताओ कि कांग्रेस के राज के भगोड़े इस राज में कितने पकड़े हैं, ये तो बता दो। बोल रहा है लहरों में तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, लहरों में तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और बीजेपी में घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है, नेक हो तो पार लग जाती है। आरोप प्रत्यारोप और झूठे वादों, इवेंट प्रमोशन वाली ये सरकार लगता है जनता से कट चुकी है। आज आए दिन बेटियां दरिंदगी और महिलाओं से अत्याचार, हत्याकांड, अपराध की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है। अभी हाल ही में जयपुर में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर प्रतापनगर में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई, सांगानेर में कर दी गई। मैं तो देखो जयपुर को बहुत भलो होनारू है, जयपुर को मुख्यमंत्री मिल गए, 2 उप मुख्यमंत्री मिल गए, पता नहीं क्या जयपुर में नया डेवलपमेंट होगा
और कैसे जयपुर का सुधार होगा। और सुधार यहां नजर आ रहा है कि सांगानेर के प्रताप नगर में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। और एक इंसिडेंट और बताता हूं, काणुता थाने में पुलिस प्रशासन बैठा है, 20 दिन पहले एक लेडी की नग्न अवस्था में बॉडी मिलती है, डेड बॉडी, आज तक पता नहीं कर पाए किसकी है, किस मारने वाले को ढूंढना तो दूर, दुष्कर्म करने वाले आदमी को ढूंढना तो दूर, ये नहीं पता कर सके कि वो डेड बॉडी किसकी है। आज 20 दिन हो गए, आप बात कर रहे हो क्राइम खत्म करने की राजस्थान में। बातें करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। और ऐसे जब विधायक आवाज उठाएंगे और आप उनको दबाओगे तो इसका मतलब यह है कि आप शय दे रहे हो उनको, आप अधिकारियों को शय दे रहे हो, और वो जो काम नहीं हो रहा है उसको भी शय दे रहे हो। तो ऐसा अगर आप करोगे तो काम क्राइम में नंबर 1 रहोगे। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर, मंत्री जी भी बैठे हैं। मना बताओ, मंत्री जी सक्षम क्यों नहीं गए? मेरा एक निवेदन है, एक बात बताओ, आपके विधायक को आप बोलो मैं बैठ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो विधायक को जूली साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जूली साहब मैं बैठता हूं, क्या समझावें, मेरा टाइम रखो, ये बोलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इनको समझावें, इसकी प्रक्रिया, आपको बात कहनी है, जरूर आपका अधिकार है, पर वो जैसे कॉलेज में दौड़ते हैं ना, वैसे यहाँ नहीं होता है। अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है, अभी से उकचुक हो गया। ताली तो संसदीय मंत्री महोदय, ताली दोनों हाथों से बजेगी, ताली दोनों हाथों से ही बजेगी, इसलिए कोशिश करो। इश्क में होता है क्या? हाँ, आप इनको खुद दिन में भड़काते हो, इशारे करते हो। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर, मेरे यहाँ से पूरा भरतपुर डीग में पुलिस थाने के बाहर से 10वीं की छात्रा का अपहरण हुआ। मंत्री महोदय, आपका भी जिला है, जवाब देना, जवाब इस बारे में बात करो। उप मुख्यमंत्री विद्याधर नगर, इससे पहले जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला के साथ हत्या कर लूटपाट की। इससे ज्यादा बातें नहीं हो सकती। और आपकी सीरियसनेस ये ऊपर वाले देख रहे हैं, ये ऊपर वाले देख रहे हैं, जैसे आप हंसी ठिठोले कर रहे हो ना इन बातों पे, क्राइम के मामले पे, जिसमें आपको सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए, और आप जिस तरह की हंसी ठिठोले कर रहे हो, ये ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं। कल सुबह छापेंगे, आपको पता लगेगा। सभापति महोदय, महिला सुरक्षा के नाम पे बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई भाजपा सरकार आज महिलाओं के लिए नासूर बन चुकी है। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। वाह, यही डायलॉग था आपका। उदयपुर के प्रताप नगर में चलती कार में महिला से गैंगरेप किया गया। बालोतरा का एक वीडियो मैंने देखा जहां बदमाश दिन दहाड़े महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सीकर में नाबालिग के साथ कुकर्म हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। गंगानगर में, जोधपुर में, अजमेर में, टोंक में, डीडवाना में साल 2024 में 1610 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। 1610 रिकॉर्ड नंबर है। शर्म करो, शर्म। 2024 में 7000 से ज्यादा महिलाएं दरिंदगी और पॉक्सो एक्ट के मामले में दर्ज हुई। मासूम बेटियां, महिलाओं से बलात्कार, आए दिन घटनाएं। ये आंकड़े भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप संज्ञान नहीं लोगे तो राजस्थान को पिछड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो बड़े बड़े एमओयू कर रहे हो और एमओयू के सवालों पे छुप जाते हो, मुंह छुपा लेते हो, सवालों को अग्राह्य करा लेते हो, उससे बात नहीं बनेगी। जवाब तो जनता के बीच में ही देना पड़ेगा सरकार, जवाब तो यही देना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह दूं, ये बार बार आप बोल रहे हो ना, ये आप ये साबित कर रहे हो कि आपके मंत्री सक्षम नहीं है, मंत्री असक्षम है। विधानसभा सचिवालय का है, हमारा नहीं है, हम नहीं कर पाते। ये विधानसभा का सचिवालय पर आरोप है। अच्छा, अगर आप आरोप लगाना चाहो तो लगा दो। विधानसभा के सचिवालय पढ़ देता हूं, बहुत देर से बोल रहे, एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो तेरी शोहरत नई है। ऐसे उड़ो मत, बात वो करो जो सही हो। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, साइबर क्राइम का मसला है। अध्यक्ष सभापति महोदय, साइबर क्राइम का मामला ऐसा है कि आधे से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज ही नहीं होते, और जो आदमी दर्ज कराता है उसको न्याय नहीं मिलता। आम आदमी भी अवेयर नहीं है कहां मुकदमा दर्ज कराएं। अमेरिका में बैठा आदमी जयपुर में फ्रॉड कर जाता है,
किसी गांव में बैठा आदमी किसी अमेरिका या किसी शहर में फ्रॉड कर जाता है, और पुलिस के पास में इसका कोई तंत्र नहीं है इसको रोकने का। हम सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन ये आज की तारीख का ज्वलंत मुद्दा है। अगर इस पे हमने संज्ञान नहीं लिया, अलग से कोई सेल नहीं बनाई, छोटे से छोटे मुकदमे दर्ज हो, हर अपराधी पकड़ा जाए, तभी इसका समाधान हो सकता है। आदमी अमेरिका में बैठ करके यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को धमकियां मिलती है, मैं लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूं, मैं फलाने से बोल रहा हूं, आदमी डर जाता है। बहुत कम आदमी ऐसा होता है जो पुलिस तक पहुंच पाता है और सीधे पैसे का भुगतान कर देता है। और बैंकों के फ्रॉड तो आम बात है, बैंकों के अंदर तो इसके खाते से पैसा, उसके खाते से पैसा, और कोई बड़ी बात नहीं कि जो दर्शक दीर्घा में, ये अधिकारी दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं, इनके भी किसी खाते से पैसा निकल जाए, किसी को पता नहीं लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस पे संज्ञान ले, आज का मुद्दा है और इसमें हमें बहुत तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। जयपुर शहर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये एक साल में कैसे होगी ट्रैफिक की प्रॉब्लम? पहले भी आते थे हम, यहाँ विधानसभा नहीं आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में जो टनल बनी है, टनल के बाहर पहले कोई जाम नहीं लगता था, और पिछले 2 महीने से, फिर आप कहोगे अधिकारियों पर आरोप लगाते हो, प्राइवेट बसें खड़ी कर दी जाती है वहां शाम को, और लाइन से बसें खड़ी रहती है, और चौथ वसूली होती है आम आदमियों से, राहगीरों से, और पूरे ट्रैफिक का 3 घंटे तक जब तक वो बसें नहीं हट जाती तब तक वहां जाम लगा रहता है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक गरीब आदमी है, डीजी साहब बैठे हैं, संज्ञान लेंगे जरूर से, मैंने फोन भी किया था तो शायद मसरूफ थे, आपका फोन आया तो मैं भी कहीं बिजी हो गया था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है बगराना के अंदर, जोधपुर जाता है मेले के अंदर, और मेले में खिलौने बेचने की दुकान लगाता है, और खिलौने बेच करके जब पैसे इकट्ठे करके सारे अपने घर आने लगता है तो जीआरपी वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और 45,000 रुपए छीन लेते हैं। 45,000 रुपए एक गरीब आदमी के, एक ऐसे आदमी के जो बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहता है और फेरी लगा के गुजारा करता है, उससे 45,000 रुपए छीन लिए जाते हैं। शर्मनाक बात है। अगर ऐसे आदमियों को आप चैन से नहीं रहने दोगे, राजस्थान की जनता चैन से नहीं रहने देगी आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप संज्ञान ले लो और इस पे एक्शन लो। और एक आपने नया कानून बना दिया अभी ई रिक्शा का, इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इस जोन से जाएगा, उस जोन से नहीं जाएगा। दिल्ली की मर्सिडीज तो जयपुर की सड़कों पे घूमेगी और ई रिक्शा चांदपोल से छोटी चौपड़ नहीं जा पाएगा। क्यों? गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। इस पे आप कानून बनाओ, ट्रैफिक मेंटेन करो, लेकिन दादागिरी मत करो उन पे। ऐसे मत करो कि पुलिस उनके ऊपर एक नासूर बन जाए। छोटे छोटे ई रिक्शा के ऊपर जुर्माना कितने हो रहे हैं पता है आपको? आपको पता है कितना हो रहा है जुर्माना? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। ई रिक्शा चलाने वाले के ऊपर हजारों रुपए जुर्माना करोगे, ये सदन ही नहीं ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी पॉलिसी बनाओ, लेकिन ऐसी मत बनाओ। रिक्शा सवारी लेके कहां जाएगा? अगर एक सवारी बैठा ली उसने और अगर बड़ी चौपड़ से बनी पार्क आएगा तो क्या 3 रिक्शा चेंज करके आएगी सवारी? ऐसे कानून मत थोपो, ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज का मेथड निकालो, आदमी लगाओ उनके साथ में, वे आउट निकालो, लेकिन ऐसे अफसराई रूल मत लगाओ। और अगर आप में हिम्मत है तो ये गाड़ियों के साथ करके बता दो कि बनी पार्क की गाड़ी जो जौहरी बाजार नहीं जाएगी, जौहरी बाजार की गाड़ी मालवीय नगर नहीं जाएगी। आप यहां तो छोड़ो, दिल्ली तक करके बता दो, एक शहर से दूसरे शहर, पता लग जाएगा आपको। तो कानून अमीरों के लिए नहीं के लिए बनेंगे, अमीरों के लिए तो बनेंगे नहीं, और गरीबों को सताने के लिए कानून बनाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। जयपुर जेल, मुख्यमंत्री जी को धमकी का मसला है। जयपुर जेल की लोकेशन इनसिक्योर है, सेंट्रल जेल की चारों तरफ टावर है, आप रोक नहीं पाते हो। जेल के अंदर खड़े होते हो तो जेल के अंदर कनेक्शन टेलीफोन काम करते हैं। पहले भी गुजारिश की, फिर गुजारिश करता हूं, जेल को अन्यत्र स्थान में ट्रांसफर करो, नई जेल बनाओ। जेल के हिसाब से ठीक नहीं है, जगह भी ठीक नहीं है और सिक्योर प्लेस भी नहीं है। तो आपसे कहना चाहता हूं कि जयपुर जेल को जरूर से अन्यत्र किसी स्थान पर ले जाया जाए, ताकि वहां कैदियों के हिसाब से वहां सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले। और आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल जेल के अंदर चल रहा है, अपराधी पनप रहे हैं और जेल के अंदर से कहीं पंजाब फोन जा रहा है,
कहीं दिल्ली फोन जा रहा है और लोग फोन करते हैं कि जयपुर जेल से फोन आ रहे हैं कि हमें इतने रुपए की फिरौती दे दो। तो हम तो ये सोच के वही सोच के परेशान थे, लेकिन जब ये खबर देखी कि मुख्यमंत्री को ही धमकी मिल सकती है जेल से, तो फिर उन फिरौती पे हम भी अपना सा मुंह लेके बैठ गए कि इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है जब किसी जेल के अंदर से आदमी मुख्यमंत्री को भी धमकी दे दे। तो मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहता हूं कि जेल को कहीं अन्यत्र स्थान पे ले जाया जाए। और चूंकि गरीब आदमियों का मसला है और आपने घंटी बजा दी है, तो एक शेर कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आम आदमी की सुनो, गरीब आदमी की सुनो, एक आंसू ही है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। श्री